जी हाँ, देवभूमि की बेटी ने कर दिया बड़ा कमाल। दुनिया ने कहा यह है उत्तराखंड की जलपरी। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले कुश्ती पर दंगल नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें बेटी और पिता की बॉन्डिंग आपको याद होगी। कुछ ऐसी ही बॉन्डिंग उत्तराखंड में एक पिता बेटी के बीच देखने को मिली जिसने कमाल कर दिया। उत्तराखंड की एक बेटी ने देवभूमि का नाम पूरे भारत में मशहूर कर दिया। हर तरफ उत्तराखंड की इस बेटी की चर्चा है। लोग उस बेटी के साथ उस पिता की भी सराहना करते हुए उस जैसा होने की बनने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की इरा रावत ने तो कमाल कर दिया, जिसे उत्तराखंड के जल परी के नाम से अब जाना जा रहा है। और ये सब यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे कड़ी मेहनत, डेडिकेशन, माता पिता के साथ राज्य का नाम रोशन करने का दृढ़ संकल्प था। दोस्तों, तैराकी की दुनिया में इरा रावत ने दुनिया की निगाह अपनी तरफ खींच ली। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद से ताल्लुक रखने वाली इरा रावत कुछ ही महीने में जिस अंदाज में खुद को एस्टैब्लिश किया, दुनिया दंग है। कुछ ही महीने पहले स्विमिंग करना इस बेटी ने शुरू किया, जो आज नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट विनर भी बन गई। इसने हाल में ही दिल्ली में आयोजित हुई 4th नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में सबसे बेहतर प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इसके अलावा वो अब तक 20 मेडल जीत चुकी हैं। उनके पिता ने उसका ध्यान स्विमिंग की ओर लाने के लिए बहुत मेहनत की, क्योंकि इरा म्यूजिक और डांसिंग का शौक रखती थी। इरा को ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में म्यूजिक और डांसिंग में कुछ अच्छा कर सकती हैं, इसलिए शुरू से ही उनका रुझान उस तरफ देखने को मिला। मगर उनके पिता ने इरा के लिए कुछ और ही सोच रखा था। इरा के पिता ने खुद स्पोर्ट्समैन जो कि रहे हैं, इसलिए वो अपनी इकलौती संतान को भी उसी क्षेत्र में कुछ बड़ा करते हुए देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए किसी फील्ड में इरा आए, खुद को इस्टैब्लिश करे, अपना नाम रोशन करे, माता पिता का मान बढ़ाए, प्रदेश का सम्मान बढ़ाए। इरा रावत बताती हैं कि पहले मेरी स्विमिंग में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, लेकिन जब मैंने स्विमिंग की शुरुआत की, मुझे जीत हार मेडल्स दिखाई देने लगे, तो मुझे वाटर फील अच्छा लगने लगा। उनके पिता ने उनके लिए इस क्षेत्र का चुनाव किया और वो उनकी उम्मीदों पर पूर्ण रूप से खरा उतरना चाहती हैं। मैं आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि इस साल 3 बार नेशनल खेल चुकी हैं वो। इरा के पिता विजेंद्र रावत ने कहा कि उनकी बेटी ने 4th नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर के उन्हें गौरवान्वित किया। उसने उत्तराखंड को सब जूनियर कैटेगरी और सीनियर कैटेगरी में रिप्रेजेंट किया। इरा ने कुछ ही महीने पहले तैराकी की शुरुआत की। इसी साल जिस अंदाज में, जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग कंपटीशन में हिस्सा लिया, यहां तक कि 3 नेशनल खेल चुकी हैं। इरा के मेडल्स की अगर मैं बात करूं, आपके सामने बताऊं, तो इरा ने 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कुछ सेकंड से चूकने के बावजूद उसने अच्छा खेला और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने से बस कुछ ही दूरी पर थी। ये बात बिल्कुल सच है कि देवभूमि की जलपरी इरा और उनके पिता की बॉन्डिंग देखकर आपको दंगल फिल्म याद आ जाएगी। इस फिल्म में जिस तरीके से आमिर खान ने अपनी बेटियों को कुश्ती लड़वाने के लिए तैयार किया था, हूबहू बिल्कुल उसी तरीके से इरा के पिता विजेंद्र रावत ने भी जबरन इस क्षेत्र में इरा को लेकर के आए। विजेंद्र बताते हैं कि जब इरा को उसके मिजाज के हिसाब से हट करके एक अलग फील्ड में लाने का प्लान उन्होंने तैयार किया, तो उन्हें अंदाजा था कि इरा इसके लिए तैयार नहीं होगी, मानसिक तौर पर भी नहीं, फिजिकल रूप से भी नहीं। लेकिन उसके लिए विजेंद्र रावत ने एक पूरी प्लानिंग की, खुद को पहले तैयार किया कि इस रास्ते में मुश्किलें आएंगी, कैसे एक अच्छा माहौल इरा को दिया जा सके। इरा रावत इस क्षेत्र में जब आई तो अब उनकी चर्चा हर तरफ है, क्योंकि पिता विजेंद्र रावत जबरन उसको इस क्षेत्र में तो ले आए। इरा को डांसिंग और सिंगिंग का जिस तरीके से शौक था, और अब जबकि अपनी बेटी को गेम्स में लाना चाहते हैं। 32 साल पहले नेशनल के लिए फुटबॉल वो खेले थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते वो आगे नहीं खेल पाए थे। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि जो सपना वो खुद पूरा नहीं कर सके, वो अपनी बेटी के जरिए पूरा करेंगे।
विजय रावत बताते हैं कि इरा फरवरी 2025 में थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए जाएगी। इसके लिए वो उन्हें तैयार कर रहे हैं और इसके बाद वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करेगी। यानी कि इरा के पूरे करियर को अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि उसमें एक ऐसी लगन, एक ऐसी धुन और एक ऐसे डेडिकेशन के जज्बे को उनके पिता ने डाला और उसके हिसाब से जिस तरीके से उनको मानसिक तौर पर तैयार कराया, फिजिकली फिट कराया, उसकी प्रैक्टिस कराई, अपनी नींद खराब की, अपने आराम सुकून को त्याग करके बेटी के साथ मिल करके बेटी को जिस अंदाज में तैयार होने के लिए जज्बा दिखाया, उस जज्बे की सराहना उत्तराखंड से लेकर के, उत्तराखंड सरकार से लेकर के देश में अलग अलग हिस्सों में आज हर तरफ जलपरी के नाम से इरा रावत जानी जा रही है। और जिस तरीके से आने वाले दिनों में उनके कॉम्पिटिशन हैं, उनके मुकाबले हैं, उससे ऐसा लगता है कि इरा ने जिस सफ़र की शुरुआत की है उसमें वो ऊंचाइयों पर, बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाली हैं, क्योंकि इरा ने आज अपने दम पर, अपने पिता के जज्बे और मेहनत की बुनियाद पर, खुद की मेहनत की बुनियाद पर उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है।